अगर मैं इस क्यूबॉइड को ओपन कर देती हूँ तो मुझे ये शेप मिलेगी। आप देख सकते हो इस क्यूबॉइड में डिफरेंट रेक्टेंगल्स बने हुए हैं ना। एक ये फ्रंट में रेक्टेंगल बना हुआ है, एक इसके पीछे की तरफ ये रेक्टेंगल है 2, एक ये साइड वाला रेक्टेंगल 3, वन इज इसके बिल्कुल सामने 4, एक ये ऊपर की तरफ 5 और ये के नीचे बेस में 6। ठीक है, तो ये जो नीचे बेस है ये तो आपके रूम का फ्लोर हो गया, ये जो ऊपर है ये क्या हो गया, रूफ हो गया रूम का। ये दोनों और ये जो आगे और पीछे रेक्टेंगल, ये 4 वॉल्स हो गई आपकी रूम की। ठीक है, तो ये सभी कैसी शेप में है, रेक्टेंगल शेप में। तो जब मैंने इस क्यूबॉइड को ओपन करके देखा, जब मैं इसको ओपन करके देख रही हूं तो क्या है, ये एक रेक्टेंगल की शेप में आ रहे हैं। 6 रेक्टेंगल्स मुझे मिल रहे हैं एक क्यूबॉइड को ओपन करने पे, 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, सो ये जो 6 रेक्टेंगल्स हैं दे विल बी कॉल्ड फेसेस। फेसेस ऑफ द सॉलिड, जिनसे मिलकर के सॉलिड बनता है उन्हें फेसेस कहते हैं। और ये इसकी 2D शेप है रेक्टेंगल, यानी कि इस 2D शेप से मिलके ये क्यूबॉइड बना हुआ है। ये जो क्यूबॉइड है अलग अलग रेक्टेंगल्स से मिलके बना हुआ है ना। ओके भव्या, भव्य, ये अलग अलग रेक्टेंगल से मिलके बना हुआ है। तो इस 3D फिगर में कौन सी 2D शेप आ रही है, रेक्टेंगल की। ठीक है, और एक क्यूबॉइड में 6 फेसेस होते हैं जिनसे मिलके वो बनता है। फेसेस क्या होते हैं, जिनसे मिलकर के कोई भी सॉलिड बनता है। ठीक है, तो आपका जो रूम है वो किस किस से मिलके बना है, फ्लोर से, रूफ से और जो उसकी 4 वॉल्स है, तो टोटल 6 हो गए ना। ओके, सो क्यूबॉइड में 6 फेसेस होते हैं। एजेस क्या होती हैं, जहां पे 2 फेसेस एक दूसरे को मिलते हैं, दे आर कॉल्ड फेस एजेस। जैसे ये फेस और ये वाला फेस है, मान लीजिए ये नीचे का जो है, दिस फेस एंड दिस फेस, ये कहाँ मिल रहे हैं, ये इस वाले ब्रेड्थ जहां पे लिखा हुआ है इस पे मिल रहे हैं ना। ये नीचे का फ्लैट और ऊपर ये खड़ा हुआ, ये दोनों इस वाली एज पे मिल रहा है, तो इसे क्या कहेंगे, एज। तो एज क्या होती है, जहां पे किसी भी सॉलिड के 2 फेसेस एक दूसरे को मिलते हैं, उसे एज कहते हैं। ठीक है, थर्ड थिंग है वर्टेक्स। वर्टेक्स होता है कॉर्नर, किसी भी सॉलिड फिगर में जो कॉर्नर होता है उसे कहते हैं वर्टेक्स। जैसे इसमें कितने कॉर्नर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितने वर्टिसेस हो गए इसमें, 8 वर्टिसेस। और इसमें एजेस होती हैं 12। तो क्यूबॉइड में 6 फेसेस होते हैं, 8 एजेस होती हैं, 12 एजेस होती हैं एंड 8 वर्टिसेस होती हैं। देखिए इस टेबल में मैंने लिखा हुआ है, क्यूबॉइड में 6 फेसेस, 8 वर्टिसेस, 12 एजेस। तो ये हैं इनके एलिमेंट्स। तो ये जो सॉलिड के एलिमेंट्स हैं उन्हें कहते हैं फेसेस, वर्टिसेस एंड एजेस। 3 एलिमेंट्स होते हैं किसी भी सॉलिड के। क्यूबॉइड और क्यूब दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, क्यूबॉइड में भी उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं जितने क्यूब में होते हैं। ठीक है, लेकिन दोनों में बस डिफरेंस ये है कि जब आप उनके नेट्स को ओपन करोगे तो क्यूबॉइड के नेट में आपको रेक्टेंगल मिलेगा और क्यूब के नेट में आपको स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, तो इस क्यूबॉइड की 2D शेप है, 2 डायमेंशनल शेप है रेक्टेंगल, और इस क्यूब की 2 डायमेंशनल शेप है स्क्वायर। तो ये तो हो गया क्यूबॉइड और क्यूब के बारे में। थर्ड थिंग है सिलेंडर। सिलेंडर होता है जैसे आपका कोई भी वॉल क्लॉक का सेल होता है, जो वो सिलेंडर टाइप का ही होता है, ये आप सेल मान सकते हो इसको। एक सिलेंडर में क्या होता है, बीच में एक कर्व, एक गोल घुमा हुआ फेस होता है। सिलेंडर किस किस से मिलके बना होता है, जब भी आप सिलेंडर को ओपन करोगे तो इस तरीके की शेप मिलेगी आपको। जब उसके बीच के पार्ट को बीच में से कट करके ओपन करोगे ना तो ये मिलता है एक क्वाड्रिलेटरल। और ऊपर जो उसके दोनों तरफ सर्कल्स होते हैं ये वो दोनों है। ठीक है, जैसे ये पेन है, इसमें ऊपर ये सर्किल है, अभी यहाँ से स्लैंटिंग है। ठीक है, झुका हुआ है ना इधर से, लेकिन आप अगर इसको फ्लैट मानो, या फिर जो चौक है आपके, चौक जिससे ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं, तो उसमें ऊपर एक सर्कल होता है, नीचे एक सर्कल होता है, तो 2 फेसेस तो वो हो गए। और बीच में एक कर्व होता है जो घुमा हुआ होता है चारों तरफ। ठीक है, एक फेस वो हो गया, तो 3 फेसेस होते हैं सिलेंडर में। यस, बॉटल ऑल्सो। सिलेंडर में 3 फेसेस होते हैं और उसमें वर्टेक्स नहीं होता एक भी। क्या किसी भी सिलेंडर में कोई कॉर्नर आप देख सकते हो, कोई पॉइंटेड कॉर्नर आपको दिखाई देता है, नहीं। इट मींस नो वर्टेक्स विल बी देयर इन द सिलेंडर। और उसमें एजेस होती हैं 2। टर्न ऑफ द स्पीकर, उसमें 2 एजेस होती हैं। 2 एजेस कैसे, मैंने एजेस क्या बताया था अभी आपको, जहां पे 2 फेसेस एक दूसरे को मिलती हैं। ठीक है, तो किसी भी सिलेंडर में, जैसे ये है 2 पॉइंट्स नहीं नमिता,
टू फेसेस, देखिए एक सिलेंडर का एक फेस ये है, दूसरा फेस ऊपर वाला सर्किल, तीसरा फेस नीचे वाला सर्किल, तो 3 अलग अलग फेसेस हो गए। ओके, टू फेसेस कभी भी एक दूसरे को एक पॉइंट पे मीट नहीं करते हैं, वो हमेशा एक लाइन पे मीट करते हैं। ठीक है, तो ये जो कर्व फेस है, ये और ये सर्कल कहाँ मीट कर रहे हैं एक दूसरे को, जो ये गोल शेप बनी हुई होती है ऊपर। ठीक है, उसी तरीके से ये फेस और नीचे वाला जो सर्कल वाला फेस है, ये भी इस गोल शेप पे मिल रहे हैं ना एक दूसरे को। तो कितनी एजेस हो गई, ओनली 2 एजेस। एक एज तो वो है जहां पे अपर सर्किल एंड ये फेस एक दूसरे को मिल रहा है, और दूसरा एज वो है जहां पे ये लोअर सर्किल और ये फेस एक दूसरे को मिलेगा। ठीक है, तो ओनली 2 एजेस होती है सिलेंडर में। तो यहाँ पे देखिए सिलेंडर में 3 तो फेसेस होती हैं, 2 एजेस होती हैं, और इसमें वर्टेक्स एक भी नहीं होता सिलेंडर में। ओके, और जब आप इसका नेट ओपन करोगे तो इस तरीके का नेट मिलेगा। तो इसमें 2D, ये नेट की 2D शेप्स है, ये जो 2D शेप्स आपको दिख रही है इस नेट की है। ठीक है, तो इसमें एक तो सर्किल मिलता है आपको, दूसरा क्वाड्रिलेटरल मिलता है इसके नेट में। ये इन 3D शेप्स के नहीं है ये फेसेस, ये हैं इनके नेट्स के फेसेस। ठीक है, इसके बाद में है कोन। कोन क्या होता है, जैसे आपकी आइसक्रीम की कोन होती है, या बर्थडे कैप होती है, या फिर कीप जिसको आप बोलते हो वो। ठीक है, तो इसमें नीचे तो मुड़ा हुआ होता है, जैसे आइसक्रीम कोन होती है जिसमें आइस भरते हैं, आइसक्रीम भरते हैं जिसमें, वो तो कोन होती है, उसकी शेप तो ऐसी होती है। और ऊपर से अगर उसको ढक दो आप कोन को, तो फ्लैट होती है ना, जैसे आइसक्रीम कोन आपकी चॉकलेट, बटर स्कॉच, डिफरेंट फ्लेवर्स में नहीं आती है शेप्स के अंदर। बेटा आप पे डिपेंड करता है, आप कलर करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, तो जब आप इस कोन को ओपन करोगे तो ऊपर जो मुड़ी हुई साइड होती है, जो मुड़ा हुआ फेस होता है, कर्व फेस होता है, वो इस तरीके से बनेगा। ठीक है, और जो नीचे वाला है वो तो सर्कल है ही है। ओके, नीचे वाला तो सर्कल, आप कोन पे देखना ऊपर नीचे तो एक कॉर्नर होता है उसमें, और ऊपर एक सर्कल बना हुआ होता है। ठीक है, तो वो कॉर्नर तो ये है, और ये सर्कल ये है, ये कॉर्नर ये है, और वो सर्कल ये है। वो सर्कल मैंने कहा ना 3D शेप को हम 2D पेपर पे बिल्कुल परफेक्टली नहीं बना सकते हैं, इसलिए वो इस तरीके से बनता है। ठीक है, तो जब आप इसका नेट ओपन करोगे तो एक ये फेस मिलेगा, और दूसरा फेस होगा उसका सर्कल। तो 2 फेस होते हैं किसी भी कोन में, और इसमें वर्टेक्स होती है एक। कितने कॉर्नर्स हैं इस कोन में, सिर्फ एक कॉर्नर है, तो इसमें वर्टेक्स होगी एक। और इसमें एजेस होती है 1, जहां पे ये दोनों फेसेस एक दूसरे को मिलते हैं, वो सिर्फ एक ही एज होगी। ठीक है, तो ये देखिए इसके नेट में कौन कौन सी शेप्स मिल रही हैं, एक तो ये सर्किल है और दूसरा ऐसी शेप है। ये ट्राइंगल नहीं है क्योंकि इसमें थर्ड लाइन सेगमेंट नहीं बन रहा है, ये मुड़ा हुआ होता है। जब आप इसको ओपन करते हो तो ये यहाँ से कर्व्ड होता है, मुड़ा हुआ होता है, इसलिए इसको ट्राइंगल नहीं कह सकते, ट्राइंगल जैसी शेप होती है। ठीक है, तो किसी भी कोन में 2 फेसेस होते हैं, एक ट्राइंगुलर होता है, दूसरा सर्कल होता है। सेकंड, उसमें एक वर्टेक्स होता है जो नीचे पॉइंटेड कॉर्नर होता है, और एक एज होती है जहां पे दोनों फेस एक दूसरे को मिलते हैं। ठीक है, फिफ्थ है पिरामिड। पिरामिड क्या होता है, पिरामिड में ये है स्क्वायर पिरामिड, एक ट्राइंगुलर पिरामिड भी होता है। मैंने यहाँ पे स्क्वायर पिरामिड बना हुआ है। ट्राइंगुलर स्क्वायर पिरामिड में क्या होता है, बीच में एक स्क्वायर होता है, और उस स्क्वायर की हर एक साइड पे एक ट्राइंगल बना हुआ होता है। ठीक है, आप देख सकते हो ये स्क्वायर बीच में बना हुआ है, इसकी हर एक साइड पे एक ट्राइंगल बना हुआ होता है। यस, इजिप्ट के जो पिरामिड्स होते हैं, मिस्र के जो पिरामिड्स होते हैं, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ दिस स्क्वायर पिरामिड। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए एक स्क्वायर है और उसके हर एक साइड पे एक ट्राइंगल बना हुआ है। ये ट्राइंगल जहां एक दूसरे को मिलते हैं वो एक वर्टेक्स होता है, और 4 कॉर्नर्स नीचे होते हैं। इसमें एक कॉर्नर तो ऊपर की तरफ होता है, और 4 कॉर्नर्स इसके बेस में होते हैं जो स्क्वायर के कॉर्नर्स होते हैं। ओके, सो 5 इसके वर्टिसेस हो गए, एक तो ये ऊपर और 4 नीचे, तो 5 वर्टिसेस हो गए। फेसेस कितने होंगे, 1 2 3 4 5 इसके फेसेस होते हैं। इसके 5 फेसेस होते हैं जिनसे मिलके बनता है, और इसमें एजेस होती हैं 8 एजेस होती हैं। ये दोनों जहां पे मिलेंगे, मतलब ये जो
4 साइड्स हैं, ये इनके ट्राइंगल से जहां मिलती हैं, 4 एजेस तो वो हो गई, और ये ट्राइंगल्स जहां एक दूसरे को मिलेंगे 1 2 3 4, ये 4 एजेस हो गई। तो 4 एजेस ऊपर होती है, 4 एजेस बेस में होती हैं, तो 8 एजेस हो गई। तो 5 वर्टिसेस, 8 एजेस एंड 5 फेसेस होते हैं स्क्वायर पिरामिड में। इसको स्क्वायर पिरामिड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका बेस स्क्वायर शेप का है, ठीक है। ट्रायंगुलर पिरामिड जो होता है उसका बेस ट्रायंगल शेप का होता है। तो इसके नेट में आप देख सकते हो कौन कौन सी शेप्स हैं, स्क्वायर की और ट्रायंगल की। तो ये 2 डायमेंशनल शेप्स हैं नेट की, ठीक है। कंक्लूजन क्या निकला कि एवरी 3D फिगर हैज डिफरेंट नेट, हर एक 3D फिगर या सॉलिड का अलग अलग नेट होता है जब आप उसको ओपन करते हो, एंड इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फेसेस। और ये जो 3D शेप्स होती हैं ये अलग अलग फेसेस, टाइप के फेसेस से मिलके बनती हैं। कोई 3D शेप रेक्टेंगल से मिलके बनती है, कोई स्क्वायर से मिलके बनती है, कोई सर्कल से, कोई ट्राइंगल से, ठीक है। सो दिस इज योर एक्टिविटी, और मैं वापस कह रही हूँ कल तक की एक्टिविटी करके आपको मुझे सेंड करनी है। 10 मार्क्स हैं इसके, जो आपके फाइनल एग्जाम, फाइनल रिजल्ट में ऐड होंगे। प्रोजेक्ट नोटबुक में ही करनी है एक्टिविटी। जितना भी ये वाली टेबल जो है और रिटर्न मटेरियल है लाइनिंग पेज पे करना है, और फिगर्स जो है आपको ब्लैंक पेज पे बनाना है, ओके। Now after the activity we will start chapter 9, the triangle and its properties. So first of all I want to tell you this is geometrical chapter, so you have to do in project notebook. इसे प्रोजेक्ट नोटबुक तो बनानी ही है आपको। वो एक्टिविटी करने के बाद में, पहले आप एक्टिविटी करेंगे और उसके बाद ये प्रोजेक्ट नोटबुक में चैप्टर 9 स्टार्ट करेंगे। एक्टिविटी आपको पहले करनी है चैप्टर 9 से। आपने प्रोजेक्ट नोटबुक में चैप्टर 8 किया होगा, आई विल सेंड इट इन द ग्रुप। तो चैप्टर 8 जब फिनिश हो गया है आपका, उसके बाद में एक्टिविटी करेंगे, और उस एक्टिविटी के बाद में आपको ये चैप्टर 9 स्टार्ट करना है, ठीक है। सो व्हाट इज द चैप्टर, द ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। इसमें आपको ट्राइंगल से रिलेटेड सभी चीजें दी जाएंगी, और ट्राइंगल की क्या अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं अकॉर्डिंग टू इट्स एंगल एंड इट्स साइड्स, ओके, वो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। उन पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो मैंने लिखा है ट्राइंगल क्या होता है। अ ट्राइंगल इज अ प्लेन फिगर एनक्लोज्ड बाय 3 लाइन सेगमेंट्स। आपको पता है ये भी 2 डायमेंशनल शेप होता है। बेटा ये नेटवर्क प्रॉब्लम है नमिता। इसमें 3 लाइन सेगमेंट्स होते हैं और 3 एंगल्स होते हैं और 3 वर्टिसेस होती हैं, ठीक है। तो इसके 6 एलिमेंट्स होते हैं, उन 6 एलिमेंट्स में से 3 तो साइड्स होती हैं, 3 एंगल्स होते हैं। 3 साइड्स हैं ए बी, बी सी एंड सी ए, जिनसे मिलकर के ट्राइंगल बना हुआ है। और इसके 3 एंगल्स हैं, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी, ओके। सो ये 6 एलिमेंट्स होते हैं किसी भी ट्राइंगल के। अब इन ये जो 3 एलिमेंट्स अलग अलग लिखे हुए हैं, इनके बेसिस पे डिफरेंट टाइप्स होते हैं ट्राइंगल के। साइड्स के बेसिस पे 3 टाइप्स के ट्राइंगल होते हैं, एंड एंगल्स के बेसिस पे भी 3 टाइप्स के ट्राइंगल होते हैं, ओके। सो नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स। ये सब आप यू ऑल हैव स्टडीड दिस ऑल इन क्लास 6, सो आई एम जस्ट रिवाइजिंग दीज टॉपिक्स, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स, फर्स्ट है ऑन दी बेसिस ऑफ साइड्स, यानी कि किसी भी ट्राइंगल की जो साइड्स गिवन है उनकी लेंथ्स के बेस पे कितने टाइप के ट्राइंगल्स होती है, मींस या तो उनके लेंथ्स इक्वल होंगे एक दूसरे के या फिर अलग अलग होंगी, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप है इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल वो होता है जिसमें ऑल साइड्स आर इक्वल, तीनों साइड्स की लेंथ इक्वल होती है, एंड ईच एंगल मेजर 60 डिग्री, और हर एक एंगल की वैल्यू होती है 60 डिग्री, ओके। इक्विलेटरल ट्राइंगल वो होता है जिसमें तीनों साइड्स इक्वल होती हैं और हर एक एंगल 60 डिग्री मेजर करता है, फाइन। सेकंड है आइसोसेल्स ट्राइंगल। आइसोसेल्स ट्राइंगल वो होता है जिसमें ओनली 2 साइड्स इक्वल होती हैं। इक्विलेटरल में तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, लेकिन आइसोसेल्स ट्राइंगल में ओनली 2 साइड्स इक्वल होती हैं, एंड एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इसका क्या मतलब हुआ, देखो मैं आपको एक बना के बताती हूँ। मान लीजिए ये है ट्राइंगल ए बी सी, ओके। दिस इज 6 सेंटीमीटर, दिस इज ऑल्सो 6 सेंटीमीटर, एंड दिस इज 3 सेंटीमीटर, फाइन। ये आइसोसेल्स ट्राइंगल है। क्यों है आइसोसेल्स, क्योंकि ए बी एंड बी सी, ए बी एंड ए सी, इन दोनों की लेंथ आपको इक्वल दी हुई है ना, 2 साइड्स इक्वल है। सो दिस इज आइसोसेल्स ट्राइंगल, ए बी एंड ए सी आर इक्वल। इसमें ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है जो हायर क्लासेस में भी आपके लिए यूजफुल होगी। व्हाट इज द प्रॉपर्टी, द एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। क्या,
कि इक्वल साइड के ऑपोजिट जो एंगल होते हैं, यानी ए बी और ए सी के ऑपोजिट जो एंगल है, ए सी के ऑपोजिट एंगल है ये एंगल बी, और ए बी के ऑपोजिट एंगल है ये एंगल सी, तो ये दोनों एंगल्स भी आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ओके, ए बी के ऑपोजिट एंगल है सी और ए सी के ऑपोजिट एंगल है बी, सो एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल बी। तो सिंपल सी बात है कि जो साइड्स आपस में इक्वल होती हैं उनके सामने के एंगल्स भी इक्वल होते हैं, ठीक है। तो एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल, यही स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड वी विल यूज इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स दिस प्रॉपर्टी, ठीक है। थर्ड है स्केलिन ट्राइंगल। तो स्केलिन ट्राइंगल में क्या हुआ, ऑल साइड्स आर अनइक्वल, सभी साइड्स की लेंथ अलग अलग होती है और सभी एंगल्स भी अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो क्या है, इक्विलेटरल में साइड्स सारी इक्वल है तो एंगल्स भी सारे इक्वल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल में टू साइड्स इक्वल है तो एंगल्स भी ओनली टू ही इक्वल होंगे। स्केलिन ट्राइंगल में तीनों साइड्स की लेंथ अलग होती है तो तीनों एंगल्स के मेजरमेंट्स भी अलग अलग होते हैं। तो ये तो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। नाउ वी विल डू क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। एंगल्स के बेसिस पे, यानी एंगल्स के जो मैग्नीट्यूड आपको गिवन है, थ्री टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल में तीनों एंगल्स 90 डिग्री से कम होते हैं, एक्यूट होते हैं, ठीक है। तीनों ही एंगल्स, ये मस्ट है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल में तीनों जो एंगल्स होंगे वो 90 डिग्री से कम होंगे। मान लीजिए ये 80 डिग्री है, ये 60 डिग्री है एंड ये 40 डिग्री है, तो तीनों ही एक्यूट एंगल्स है ना 90 डिग्री से कम, तो ये होगा एक्यूट एंगल ट्राइंगल, जिसमें तीनों एंगल्स का मेजरमेंट एक्यूट है, ठीक है। तो ऑल एंगल्स, एक्यूट एंगल में क्या है, सभी एंगल एक्यूट होने जरूरी है। राइट एंगल ट्राइंगल में सिर्फ एक एंगल 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री मीन्स राइट एंगल, ठीक है। जैसे ये है, ये वर्टिकल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, इनके बीच में ये जो सिंबल है ये 90 डिग्री एंगल को शो करता है। कहीं भी अगर आपको ये सिंबल मिलता है एंगल पे बना हुआ, इट मीन्स दिस विल बी शोन 90 डिग्री एंगल, ओके। तो ये एक ट्राइंगल देख रहे हो आप, इसमें एक एंगल की वैल्यू 90 डिग्री है, तो ये होगा राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल राइट एंगल होता है और बाकी दोनों एक्यूट होते हैं, ओके। इसी तरीके से ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में एक एंगल ऑब्ट्यूज होता है, इसमें ये वाला जो एंगल है ये ऑब्ट्यूज है और बाकी दोनों एक्यूट होते हैं। तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल में तो तीनों ही एंगल्स एक्यूट होंगे। राइट एंगल ट्राइंगल में सिर्फ एक एंगल राइट एंगल होता है और ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में भी सिर्फ एक एंगल ऑब्ट्यूज होता है, बाकी दोनों एक्यूट होते हैं, ठीक है। तो ये है क्लासिफिकेशन ऑफ द ट्राइंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। ये मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं इनकी वैल्यूज, सॉरी इनकी डेफिनेशंस। नाउ नेक्स्ट इज मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल। मीडियन क्या होता है किसी भी ट्राइंगल का, मैं पहले आपको ये डायग्राम समझा देती हूँ। देखिए ये ट्राइंगल है ए बी सी, ए बी सी, इसमें थ्री वर्टिसेस है ना, ए बी एंड सी, और थ्री साइड्स हैं बी सी, सी ए एंड ए बी। तो मीडियन क्या होता है कि किसी भी वर्टेक्स से उसके सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन क्या होती है, मीडियन। जैसे वर्टेक्स ए है उसके सामने कौन सी साइड है, बी सी। ट्राइंगल में वर्टेक्स ए के सामने ऑपोजिट साइड है बी सी। इस बी सी का मिड पॉइंट है पी, पी क्या है इस बी सी का, मिड पॉइंट। तो इस वर्टेक्स ए को मैंने ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट पी से ज्वाइन कर दिया, तो ए पी क्या होगा, मीडियन। आप यू हैव स्टडीड इट मीडियन आल्सो इन दी चैप्टर 6 क्लास 6। सेकंड वर्टेक्स है वर्टेक्स बी, उसके ऑपोजिट साइड है ए सी, तो यहाँ मीडियन क्या होगा, आर, आर जो है वो ए सी का मिडिल पॉइंट है, यानी बिल्कुल सेंटर में बीचों बीच एक पॉइंट है। ए सी का मिड पॉइंट क्या है, आर। तो मैंने वर्टेक्स बी को उसकी ऑपोजिट साइड ए सी के मिड पॉइंट आर से कनेक्ट कर दिया, तो बी आर क्या होगा यहाँ पे स्टूडेंट्स, यस स्टूडेंट्स बताइए, यस बी आर इज द मीडियन। क्या होता है मीडियन, वर्टेक्स को मिड पॉइंट से ज्वाइन करता है जो, ठीक है। ऐसे ही वर्टेक्स सी है, इसको मिड पॉइंट क्यू से ज्वाइन कर दिया, तो ये सी क्यू हो गया मीडियन।
क्यू क्या है, ए बी का मिड पॉइंट, यानी वर्टेक्स को उसके ऑपोजिट जो साइड होती है उसके मिड पॉइंट से ज्वाइन करते हैं तो वो मीडियन होता है। ठीक है, फर्स्ट थिंग तो ये है कि मीडियन में आपको मिड पॉइंट ध्यान रखना है, वर्टेक्स को मिड पॉइंट से ज्वाइन करते हैं मीडियन में। ठीक है, सेकंड थिंग ये है कि किसी भी ट्राइंगल में 3 मीडियंस होते हैं मैक्सिमम, यहाँ पे ए पी बी आर एंड सी क्यू ये 3 मीडियंस है। थर्ड थिंग ये है कि तीनों ही मीडियंस ट्राइंगल के अंदर होते हैं। ओके, फोर्थ थिंग ये है कि ये तीनों मीडियंस एक दूसरे को जहां मिलते हैं उस पॉइंट को कहते हैं सेंट्रॉइड। क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड। द इंटरसेक्शन पॉइंट और मीटिंग पॉइंट ऑफ दीज 3 मीडियंस इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। तो यही सब कुछ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है पूरी थ्योरी में। पी क्यू आर जो है ये इन साइड्स के मिड पॉइंट है, एंड बी सी ए बी ए सी इनके मिड पॉइंट्स हैं। मीडियंस के नेम है ए पी बी आर एंड सी क्यू, और सेंट्रॉइड है ओ, जहां पे ये तीनों मीडियंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, मीडियन हमेशा ट्राइंगल के इंटीरियर में होगा, इनसाइड में होगा। नाउ नेक्स्ट है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या होता है, ये ट्राइंगल देखिए पी क्यू आर, एल्टीट्यूड में एक 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। मिड पॉइंट में तो मिड पॉइंट से ज्वाइन करते हैं, लेकिन एल्टीट्यूड में कोई भी वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड पे जो 90 डिग्री एंगल वाली लाइन होती है उसे एल्टीट्यूड कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ वर्टेक्स पी से इसकी ऑपोजिट साइड क्यू आर पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है पी ए। परपेंडिकुलर मीन्स विच मेक्स 90 डिग्री एंगल। ठीक है, ये सिंबल आपको दिखाई दे रहा है ना, ये 90 डिग्री का है। तो पी ए क्यू आर के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा है, तो पी ए क्या हो गया, एल्टीट्यूड। उसी तरीके से वर्टेक्स आर से इसकी ऑपोजिट साइड पी क्यू पे एक 90 डिग्री वाली एंगल की लाइन है सी आर, तो सी आर एल्टीट्यूड हो गया। और वर्टेक्स क्यू से उसकी ऑपोजिट साइड पी आर पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है क्यू बी, तो क्यू बी क्या हो गया, एल्टीट्यूड। तो ये ध्यान रखना है कि एल्टीट्यूड हमेशा वर्टेक्स से जो 90 डिग्री एंगल वाली लाइन होती है उसे कहते हैं एल्टीट्यूड, और वर्टेक्स से मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन होती है उसे कहते हैं मीडियन। ठीक है, जैसे मीडियन 3 होते हैं उसी तरीके से एल्टीट्यूड्स भी 3 होते हैं। मीडियंस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसे कहते हैं सेंट्रॉइड, और एल्टीट्यूड्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसे कहते हैं ऑर्थो सेंटर। तो ओ क्या है यहाँ पे, ऑर्थो सेंटर, जहां पे तीनों एल्टीट्यूड्स एक दूसरे को कट कर रहे हैं, मिल रहे हैं। ओके, सेकंड थिंग है, जो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होता है उसका एल्टीट्यूड बाहर भी बनता है। मीडियन में मैंने क्या बताया था, मीडियन में कोई भी ट्राइंगल हो, किसी भी टाइप का ट्राइंगल हो, मीडियन हमेशा ट्राइंगल के अंदर रहेगा। लेकिन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में एल्टीट्यूड बाहर भी बन सकता है। तो एल्टीट्यूड हमेशा अंदर नहीं होता, वो बाहर भी हो सकता है। जैसे ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है बी सी ए बी सी, इसमें एंगल सी क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है ना। तो क्या आप वर्टेक्स ए से बी सी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हो ट्राइंगल के अंदर। वर्टेक्स ए से कोई ऐसी लाइन खींच सकते हो बीसी पर जो बीसी के साथ 90 डिग्री बनाए और ट्राइंगल के अंदर हो, यस और नो। तो इट इज नॉट पॉसिबल। तो ट्राइंगल के अंदर तो एल्टीट्यूड ड्रॉ नहीं कर सकते। तो अगर ए से बीसी पे एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है तो सी को एक्सटेंड करते हैं आगे। ये जो बीसी साइड है ना जिस पे एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है, जिसके ऊपर, उसको आगे एक्सटेंड करके और फिर वर्टेक्स से उसके ऊपर एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे एडी जो है वो क्या है, एल्टीट्यूड है फ्रॉम वर्टेक्स ए ऑन एक्सटेंडेड बीसी। बीसी का जो एक्सटेंडेड पार्ट है जो हमने आगे बढ़ाया हुआ है उस पे उसके ऑपोजिट वर्टेक्स ए से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया है हमने डी, जो 90 डिग्री एंगल बना रहा है। ठीक है, तो एल्टीट्यूड क्या है, बाहर भी हो सकता है, लेकिन मीडियन हमेशा ट्राइंगल के अंदर ही होता है। ओके, सो मीडियन और एल्टीट्यूड का कंपैरिजन कैसे करोगे। मीडियन मिड पॉइंट से ज्वाइन करता है वर्टेक्स को, और एल्टीट्यूड 90 डिग्री एंगल बनाता है वर्टेक्स के ऑपोजिट वाली साइड से। ठीक है, मीडियन 3 होते हैं, एल्टीट्यूड भी 3 होते हैं। मीडियन के इंटरसेक्शन पॉइंट को सेंट्रॉइड कहते हैं, एल्टीट्यूड के इंटरसेक्शन पॉइंट को ऑर्थो सेंटर कहते हैं। मीडियन हमेशा ट्रायंगल के अंदर ही होता है, एंड एल्टीट्यूड ट्रायंगल के बाहर भी हो सकता है, जरूरी नहीं है अंदर ही हो। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, एंड आपका आज का होमवर्क है एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 4 एंड 5। एक्सरसाइज 9.1 में क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है।
हाउ मैनी एल्टीट्यूड्स एंड मीडियंस कैन अ ट्राइंगल हैव? क्या पूछ रहे हैं कि किसी ट्राइंगल में कितने एल्टीट्यूड और कितने मीडियंस हो सकते हैं? 3 एल्टीट्यूड्स एंड 3 मीडियंस। ठीक है। क्वेश्चन 4 है, कैन द एल्टीट्यूड एंड मीडियंस बी सेम फॉर अ ट्राइंगल, नेम द ट्राइंगल। किसी ट्राइंगल के लिए एल्टीट्यूड और मीडियन सेम हो सकते हैं? यस, हो सकते हैं। किसके लिए? इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए। इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सा होता है? जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। तो उसके लिए मीडियन और एल्टीट्यूड सेम होते हैं। आप चाहो तो रफली या रफ नोटबुक में अच्छे से इक्विलेटरल ट्राइंगल बना करके आप उसको चेक कर सकते हो कि क्या उसके मीडियन और एल्टीट्यूड सेम है या नहीं है। ठीक है। नेम द इंटर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 मीडियंस एंड एल्टीट्यूड्स। मीडियंस के इंटरसेक्शन पॉइंट को क्या कहते हैं? सेंट्रॉइड। एंड एल्टीट्यूड्स के इंटरसेक्शन पॉइंट को क्या कहते हैं? ऑर्थो सेंटर। ठीक है। सो दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे। दिस वाज ऑल। थैंक यू।